हेलो, नमस्कार साथियों। एजुकेशन मास्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान बीएसटी डीएलएड 2023 के राजस्थान का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं और जो हिस्ट्री है राजस्थान जीके में जल्द से जल्द कंप्लीट करके हम ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनजातीय आंदोलन। यहाँ पर जनजातीय आंदोलन तो सबसे पहले आता है भगत आंदोलन या फिर लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन की बात करें तो यह वागड़ क्षेत्र के भील जनजाति द्वारा किया गया है और इसका जो नेतृत्वकर्ता होता है वो होते हैं गोविंद गुरु। और गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित होते हैं। अतः आदिवासियों को हिंदू बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना करते हैं। और इसी के साथ में इनकी बात करें तो गोविंद गुरु ने भीलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान सुनिश्चित किया। और 1883 के अंतर्गत गोविंद गुरु व सूरजी भगत ने संप सभा की स्थापना करते हैं। और इसी के साथ में संप सभा की स्थापना करते हैं। अब संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा 1903 के अंतर्गत होता है। और प्रत्येक आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को सद पूर्णिमा में मेला भी लगता है वहाँ पर, आज वर्तमान की बात करें तो। और 1910 के अंतर्गत संप सभा ने अपनी 33 मांगे रखी थी। और आगे बात करते हैं मानगढ़ हत्याकांड के बारे में। मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था 17 नवंबर 1913 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इसके अंतर्गत मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी और उनमें 1500 से अधिक भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 वर्ष बाद में रिहा किया जाता है। इन्होंने अपना शेष जीवन जो होता है वो गुजरात के काम्बिया गांव के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से बिताया। और नेक्स्ट बात करें तो गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। इनका जो सफ़ेद झंडा वो शांति का प्रतीक होता है। और गोविंद गुरु का जन्म होता है वैसा गांव डूंगरपुर जिला और बंजारा परिवार में जन्मे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो एकी या भूमट भील आंदोलन। भूमट भील आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन उदयपुर के गोगुंदा, कोटड़ा और झालोर क्षेत्र के अंतर्गत होता है। और भील व गरासिया जनजाति ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसके बाद करते हैं ये आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़, जो राजस्थान का हरिद्वार भी कहलाता है। राजस्थान का हरिद्वार क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर होता है मातृकुंडिया चित्तौड़। वहाँ से होते हैं मोतीलाल तेजावत, ये है नेतृत्वकर्ता एकी या भूमट आंदोलन के। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखता है और मेवाड़ की पुकार इस 21 मांगों का शीर्षक होता है मेवाड़ की पुकार। धीरे धीरे ये आंदोलन वागड़ क्षेत्र के ईडर व विजयनगर के क्षेत्रों में भी फैल जाता है। विजयनगर वर्तमान गुजरात के अंतर्गत है। उसके बाद में आता है नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड। नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड होता है 6 मार्च 1922 के अंतर्गत होता है। और किसानों की सभा पर पुलिस फायरिंग में 1200 से अधिक भील मारे जाते हैं। मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं। मोतीलाल तेजावत कौन थे, इनके बारे में विशेष कुछ तर्क है। तो 1922 में ये फरार होते हैं और 1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर में जाकर आत्मसमर्पण करते हैं। 1936 के अंतर्गत
मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट महाइंदिरा सभा ने रिहा कर दिया इनको और इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत बिताया। महाइंदिरा सभा क्या होती है इसकी बात करें तो मेवाड़ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसे ही महाइंदिरा सभा कहते हैं। और इनकी बात करें विशेष तौर पर तो 1880 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा महाइंदिरा सभा का स्थापना किया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेवाड़ भील कोर के बारे में। जब मेवाड़ भील कोर के बारे में बात करते हैं तो मेवाड़ भील कोर क्या है, इनकी स्थापना 1841 के अंतर्गत जिसका हेडक्वार्टर खैरवाड़ा उदयपुर और भीलों पर नियंत्रण करने के लिए ही बनाया गया है मेवाड़ भील कोर। नेक्स्ट पढ़ते हैं जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन 1835 के अंतर्गत इसकी स्थापना है और हेडक्वार्टर की बात करें तो एरिनपुरा है, इसका हेडक्वार्टर एरिनपुरा। नेक्स्ट बात करते हैं मीणा आंदोलन पर। मीणा आंदोलन जो 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम जारी किया तथा इसमें मीणा जनजाति को भी शामिल किया जाता है। मीणा आंदोलन किस कारण होता है, इसी अधिनियम के कारण होता है और 1924 में ये अधिनियम जारी होता है। जो आपराधिक जनजाति है उनके लिए ये अधिनियम जारी होता है जिसमें मीणाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। 1930 के अंतर्गत जयराम पेशा अधिनियम पारित होता है। इसके अनुसार प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है। 1933 के अंतर्गत मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है और इसके अंतर्गत 1944 में बंशीधर शर्मा जयपुर जो मीणा सुधार समिति की स्थापना करता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नीम का थाना महासम्मेलन। नीम का थाना महासम्मेलन की बात करें तो 1944 में इस सम्मेलन के आयोजक होते हैं संत मगन सागर जी होते हैं और इनकी पुस्तक है मीन पुराण। इस पुस्तक में मीणा जनजाति के गौरवशाली इतिहास की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं बागावा सम्मेलन। 28 अक्टूबर 1946 को होता है ये बागावा सम्मेलन और इसके अंतर्गत इस दिन चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। जो चौकीदार नाम करके पद होता है उससे इस्तीफा दे दिया होता है। और 28 अक्टूबर 1946 को सभी ने मुक्ति दिवस भी मनाया। और 1952 के अंतर्गत जयराम पेशा कानून समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पर मीणा आंदोलन भी समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन क्या है, क्यों आयोजित किए जाते हैं, प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए। प्रजामंडल आंदोलन का कारण है राजतंत्र था और उस राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र लाने के लिए ही प्रजामंडल आंदोलन किए गए। प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो इनका उद्देश्य होता है रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना और इसी के साथ में 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना बॉम्बे में करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 1927 के अंतर्गत अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो बॉम्बे में होती है और इसी के साथ में इनका अध्यक्ष होता है दीवान रामचंद्र राव और इसके उपाध्यक्ष होते हैं विजय सिंह पथिक। राजपूताना एवं मध्य भारत के सचिव होते हैं राम नारायण चौधरी बनाए जाते हैं। और इसी के साथ में 1928 के अंतर्गत राजस्थान में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का स्थापना होता है। उसके अंतर्गत प्रथम अधिवेशन होता है 1931 के अंतर्गत जो अजमेर में होता है और राम नारायण चौधरी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न होता है। जब नेक्स्ट बात करते हैं 1938 के अंतर्गत कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और इसी के साथ में बात करें विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना। विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना तो
इसके बारे में पढ़ते हैं तो जो जिन रियासतों में 1931 में होता है वो हैं जयपुर और बूंदी। और 1934 के अंदर मारवाड़ हाड़ौती, 1936 के अंदर बीकानेर और धौलपुर, 1938 के अंतर्गत कई रियासतों में हुआ मेवाड़, शाहपुरा, करौली और इसी के साथ में अलवर और भरतपुर। 1939 में कोटा, किशनगढ़, सिरोही और 1942 के अंतर्गत कुशलगढ़ जो वर्तमान में बांसवाड़ा में है, 1943 के अंतर्गत बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोनों पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती, और 1946 में सबसे लास्ट में होता है झालावाड़। नेक्स्ट बात करते हैं इन सभी आंदोलनों को विस्तार से पढ़ते हैं तो आते हैं जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1931 संस्थापक होते हैं कर्पूर चंद्र पाटनी। प्रजामंडल आंदोलन जयपुर के जो संस्थापक होते हैं कर्पूर चंद पाटनी होते हैं, और जिन्होंने 1936 के अंतर्गत जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन भी किया तथा इसी के साथ में चिरंजी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष भी बनाते हैं। कौन? जमनालाल बजाज। इसके अंतर्गत होता है जेंटलमैन समझौता जो होता है 17 सितंबर 1942 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत होता है हीरालाल शास्त्री जो अध्यक्ष होते हैं जयपुर के, और मिर्जा इस्माइल जो पीएम होते हैं जयपुर के, और इनके दोनों के मध्य होता है इस एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अतः हीरालाल शास्त्री के इस निर्णय से जयपुर प्रजामंडल के कई कार्यकर्ता नाराज भी हो जाते हैं, और नाराज कार्यकर्ता बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन करते हैं और उसी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लेते हैं। मुख्य कार्यकर्ता की बात करें तो इसके अंतर्गत होते हैं रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, और 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में वापस विलय भी कर दिया जाता है जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल के बारे में। बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो ये होता है 1931 के अंतर्गत, जिसके संस्थापक होते हैं कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता के बारे में बात करें तो ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी देसी राज्य लोक परिषद के नाम से अलग पार्टी बनाते हैं और 1923 के अंतर्गत राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जो ब्यावर से छपता था, और इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की बातचीत जो 1934 के अंतर्गत होता है, और इसकी बात करें तो 1918 के अंतर्गत मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है जो चांदबल सुराणा के नेतृत्व में होती है। 1920 के अंतर्गत जयनारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं। यहाँ पर जयनारायण व्यास मुख्य पॉइंट हैं जोधपुर के, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके बारे में और भी बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ ने तौल आंदोलन भी चलाया था। तौल आंदोलन क्या होता है? जो तौल होता है उसके अंतर्गत शेर होता है, और उस शेर में 1000 होता है, जिसके अंतर्गत 80% यानी कि 800 ग्राम ही देते हैं। तो उस अन्याय को दूर करने के लिए इन्होंने तौल आंदोलन भी चलाया। 1929 में जयनारायण व्यास मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं, और इसी के साथ में और इसका प्रथम अधिवेशन होता है जो 1931 के अंतर्गत पुष्कर वर्तमान अजमेर में आयोजित होता है, और पुष्कर अधिवेशन के अंतर्गत इसकी अध्यक्षता करते हैं चांदकरण शारदा, और तथा इसकी अधिवेशन में बाहर से भी लोग आते हैं जैसे कस्तूरबा
बाई गांधी, काका कालेलकर दोनों भाग लेते हैं राष्ट्रीय नेता। और इसी के साथ में बात करें तो 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करते हैं और 26 जनवरी 1932 को छगन राज चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया और 1934 के अंतर्गत मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बनते हैं। 1934 के अंतर्गत मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बनते हैं और इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं वो चांदमल सुराणा होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रजामंडल की शुरुआत करते हैं। हाँ, ये भी हैं। हाँ, चांदमल सुराणा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। तो पहले जो मारवाड़ प्रजामंडल होता है उसकी शुरुआत होती है 1934 के अंतर्गत और इसके अध्यक्ष होते हैं भंवरलाल सराफ। और इसी के साथ में बात करें तो 1936 के अंतर्गत कृष्णा दिवस जो बॉम्बे में मनाया जाता है और शिक्षा दिवस जो जोधपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। ये मुख्य 2 क्वेश्चन है, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस कहाँ पर मनाया गया। कृष्णा दिवस बॉम्बे के अंतर्गत और शिक्षा दिवस जोधपुर के अंतर्गत बनाया और वो भी जोधपुर रियासत वालों ने। नेक्स्ट बात करें तो 1936 के अंतर्गत अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन के अंतर्गत जय नारायण व्यास महामंत्री के रूप में भाग लेते हैं। उसके बाद में जोधपुर रियासत ने जय नारायण व्यास के प्रवेश पर रोक लगा देती है। जब नेक्स्ट बात करते हैं तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह होते हैं उस समय, जिन्होंने डोनाल्ड फील्ड होते हैं उनको पत्र लिखकर जय नारायण व्यास पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश करते हैं और ये प्रतिबंध हटता भी है। और इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जय नारायण व्यास को सिवाना किला, बाड़मेर तथा प्रजामंडल में अन्य नेताओं को जालोर किले में नज़रबंद भी कर दिया जाता है। जय नारायण की व्यास के पुस्तकों के बारे में बात करें तो इन्होंने मारवाड़ी अवस्था, पोपाबाई रिपोल और इनके समाचारों की बात करें तो इन्होंने अखंड भारत जो हिंदी में और मुंबई से होता है और इसी के साथ में पीप जो इंग्लिश के अंतर्गत है ये भी दिल्ली से बनता है और एक होता है इनका अंगीबाण जो राजस्थानी भाषा में ब्यावर से, और ये राजस्थानी भाषा का प्रथम एक नंबर का अखबार है, यानी कि इनसे पहले कोई मारवाड़ी या फिर राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कोई अखबार नहीं छपा था। ये प्रथम मारवाड़ी या फिर प्रथम राजस्थानी भाषा का अखबार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की जो मुख्य घटनाएं होती हैं उनके बारे में। तो मारवाड़ प्रजामंडल की मुख्य घटनाओं के बारे में बात करें तो चंडावल किसान आंदोलन जो पाली के अंतर्गत होता है 1942 से 45 यानी कि 3 साल तक चलता है और ये आंदोलन मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा चलाया जाता है। इसी के बारे में बात करें नेक्स्ट तो डाबड़ा कांड जो नागौर के अंतर्गत होता है और 12 मार्च 1947 जिसके अंतर्गत मोतीलाल किसान के घर प्रजामंडल की बैठक होती है और डीडवाना के सामंत द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है जिसमें मोतीलाल सहित कई किसान शहीद हो जाते हैं और मथुरादास माथुर घायल हो जाते हैं। इसके अंतर्गत मथुरादास माथुर का नाम विशेषकर है, इनके नाम पर जोधपुर में वर्तमान में जो एमडीएम हॉस्पिटल है वो भी उन्हीं के नाम पर आधारित है, वो भी उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये नोट्स एन का मतलब नोट है कि 19 जून 1942 को जवाहर खादी भंडार के संचालक बाल मुकुंद बिस्सा ने जेल के अंतर्गत भूख हड़ताल की तथा शहीद हो गए। 1942 की बात है कि जो जवाहर खादी भंडार है उसके जो संचालक है बाल मुकुंद बिस्सा, उन्होंने जेल के अंतर्गत भूख हड़ताल करते हैं तथा वहाँ पर शहीद हो जाते हैं।
उसके बाद में बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो इनके अध्यक्ष होते हैं पंडित नैनूराम शर्मा तथा इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया। उसके बाद में बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर की बात करें तो संस्थापक होते हैं इनके मीठालाल व्यास और ये 1945 के अंतर्गत होता है। 1945 के अंतर्गत दो प्रजामंडल आंदोलन होते हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ दक्षिणी जिला है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों, प्रतापगढ़ दक्षिणी जिला है और जैसलमेर पश्चिमी जिला। यहाँ पर नोट है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंतर्गत की जाती है। ऐसा जैसलमेर प्रजामंडल ऐसा है जिनकी स्थापना उनके खुद के रियासत में ना होकर दूसरी रियासत के अंतर्गत होती है। और रघुनाथ सिंह ने माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना भी करता है। एक संगठन बनाए जाते हैं और इसकी स्थापना होती है और वो रघुनाथ सिंह भी करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो 1945 के अंतर्गत होता है और इनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनमें नाम आता है चुन्नीलाल प्रभाकर, अमृतलाल पायक और ठक्कर बापा। नेक्स्ट पढ़ते हैं झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में जो 1946 के अंतर्गत होता है। संस्थागत होते हैं मांगीलाल भव्य। राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी हो जाती है झालावाड़ के अंतर्गत। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो ये होता है 1936 के अंतर्गत। स्थापना होती है आर्य समाज के नेता सरदानंद सरस्वती की प्रेरणा से हुई थी यहाँ पर प्रजामंडल की। और इसी के साथ में बात करें तो इनके जो संस्थापक हैं कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। यहाँ पर एक कांड होता है जो तस्सीमो कांड कहलाता है जो 12 नवंबर 1946 के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर पुलिस द्वारा प्रजामंडल की सभा पर फायरिंग की जाती है जिसमें पंचर सिंह और छतर सिंह शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल जो 1936 के अंतर्गत होता है। 1913 के अंतर्गत सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू के अंतर्गत होती है, सर्वहितकारिणी। और संस्थापक होते हैं कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। सर्वहितकारिणी सभा ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कबीर पाठशाला जो दलितों के लिए और कन्या पाठशाला बालिकाओं के लिए स्थापना करते हैं। इसी के साथ में 1930 के अंतर्गत चूरू में स्थित धर्म स्तूप पर स्वामी गोपाल दास व चांद महल बेहड़ ने भारतीय झंडा फहराया। इसी के बारे में बात करें 1931 के अंतर्गत जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, उसमें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जाते हैं। और इस दौरान बीकानेर प्रजामंडल के कुछ सदस्य जिनमें नाम आता है सत्यनारायण सराफ, खूबराम सर्राफ और स्वामी गोपाल दास और चंद महल बेहड़ ने बीकानेर दिग्दर्शन नाम का एक पर्चे बंटवाए जिनका और बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह की बुराइयां की हुई होती हैं। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा जो 1932 के अंतर्गत होता है। बीकानेर प्रजामंडल के इन चारों कार्यकर्ताओं को बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे के लिए जेल के अंतर्गत बंद कर दिया जाता है। किन किन को? सत्यनारायण सराफ, खूबराम सर्राफ, स्वामी गोपाल दास और चंद महल बेहड़। 1936 के अंतर्गत बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंतर्गत वैद्य मगाराम द्वारा की जाती है। जैसलमेर की स्थापना जोधपुर के अंतर्गत होती है, वहीं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना
कलकत्ता के अंतर्गत वैद मगाराम की अध्यक्षता में होती है। यहाँ पर 1942 में बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में इनके द्वारा की जाती है। 26 अक्टूबर 1944 के अंतर्गत शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर के अंतर्गत आयोजित एक जुलूस पर पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक आदमी शहीद हो जाता है और इस दिन बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। नोट के रूप में पढ़ें तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना होती है, जो जैसलमेर परियोजना का नाम बीरबल परियोजना भी है वर्तमान में, वो इन्हीं बीरबल के नाम पर आधारित हैं। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो इनके किसान आंदोलन की बात करें तो महाजन उदासर है, बीकानेर, दूधवा कांगड़। महाजन और उदासर होते हैं जो बीकानेर और दूधवा के, कांगड़ चूरू के, और नेता होते हैं इनमें हनुमान सिंह आर्य और मेघ सिंह आर्य। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर प्रजामंडल, जो 1938 के अंतर्गत होता है। इसके संस्थापक होते हैं भवानी शंकर शर्मा और पंडित हरिनारायण शर्मा। इनका संघ होता है वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। 3 संघ की स्थापना करते हैं और इनका नोट करने की बात यह है कि अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। एक ऐसा प्रजामंडल है जिन्होंने अलवर एक ऐसा प्रजामंडल है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। फिर पढ़ते हैं शाहपुरा प्रजामंडल, जो 1938 के अंतर्गत होता है, जिनके संस्थापक होते हैं लाधूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना माणिकीलाल वर्मा की अध्यक्षता में और इनकी प्रेरणा से होती है और राजस्थान के पहली उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा रियासत में होती है। राजस्थान के अंतर्गत जो प्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है वो शाहपुरा प्रजामंडल के अंतर्गत होती हैं, जिसके वहाँ पर राजा होते हैं सुदर्शन देव और वहाँ के PM होते हैं गोकुलाल असावा। फिर पढ़ते हैं भरतपुर प्रजामंडल, जो होता है 1938 के अंतर्गत। यहाँ पर जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के जो नेहरू कहलाते हैं और गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष होते हैं और मास्टर आदित्येंद्र और किशनलाल जोशी इनके अंतर्गत नेता होते हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई होती है। तीसरा प्रजामंडल जिसकी स्थापना दूसरे शहर में की जाती है, यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में अंतर्गत होती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल, जो 1944 के अंतर्गत होता है, जिसके संस्थापक होते हैं भोगीलाल पंड्या, जो वागड़ के गांधी कहलाते हैं। हरदेव जोशी राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है हरदेव जोशी। गौरीशंकर उपाध्याय, जो जिनका न्यूज़पेपर है सेवक, और इनके साथ में पूनावड़ा, इसके समय में पूनावड़ा कांड होता है जो 1947 के अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत शिवराम भील नामक अध्यापक पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है। डूंगरपुर के अंतर्गत एक रास्तापाल नामक स्थान पर 21 जून 1947 को घटना होती है, जिनके बारे में पढ़ें तो इसमें क्या होता है, शिक्षक होते हैं नाना भाई और सेंगा भाई। डूंगरपुर रियासत द्वारा विद्यालय को बंद करने के आदेश जारी करने पर ये दोनों टीचर होते हैं जो विरोध करते हैं और डूंगरपुर के DM व SP दल बल सहित विद्यालय बंद करने पहुंच जाते हैं। नाना भाई शहीद हो जाते हैं, सेंगा भाई घायल हो जाते हैं और इन्हें बचाने के लिए इनकी जो शिष्या होती हैं कालीबाई भील, वो शहीद हो जाती हैं उनको बचाने के कारण और उनको बचाते हुए। वर्तमान में कालीबाई भील स्कूटी योजना भी चलती है राजस्थान के अंतर्गत। गैब सागर
जो झील है डूंगरपुर के अंतर्गत, वहाँ पर कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार भी दिया जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रयाण सभा का आयोजन किया जाता है। पैदल सभा यानी कि पैदल यात्रा की थी। इसी के साथ में बात करते हैं करौली प्रजामंडल की बात करें तो जो होता है 1938 के अंतर्गत और इसके संस्थापक होते हैं त्रिलोक चंद माथुर। अब पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो ये होता है 1938 के अंतर्गत और इसके संस्थापक और अध्यक्ष होते हैं बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष होते हैं भूरीलाल बयां। इसके महामंत्री होते हैं माणिकीलाल वर्मा और स्थापना होती है इनकी 24 अप्रैल 1938 के अंतर्गत। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी, अतः माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन करता है माणिक्यलाल वर्मा। 1941 के अंतर्गत उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में होता है, जिसके अंतर्गत विजय लक्ष्मी पंडित व जे.बी. कृपलानी भी भाग लेते हैं। 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन में नारायणी देवी वर्मा व भगवती देवी बिश्नोई जेल जाती हैं और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन उदयपुर के अंतर्गत सलोटिया मैदान के अंतर्गत होता है और जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू और भाग लेने वाले राष्ट्रीय नेता होते हैं शेख अब्दुल्ला। इसी के साथ में बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो अन्य केंद्र हैं उनकी बारे में बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र हैं नाथद्वारा, जो वर्तमान में राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ता है और भीलवाड़ा के आसपास में। भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही माना भी जाता है। भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास जो मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं। और इसके आगे बात करें भूरेलाल बयां सराड़ा उदयपुर मेवाड़ का काला पानी के अंतर्गत किया जाता है। सराड़ा वर्तमान में उदयपुर के अंतर्गत है और जो मेवाड़ का काला पानी जेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तकों के बारे में बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तकों के बारे में बात करें तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, इसमें मेवाड़ रियासत की आलोचना की जाती है, इसलिए माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गांधी जी ने इस गिरफ्तारी की आलोचना अपने हरिजन अखबार के अंतर्गत की। उसके बाद में पढ़ते हैं कोटा प्रजामंडल जो 1939 के अंतर्गत होता है, जिसके कोटा प्रजामंडल के जो अध्यक्ष होते हैं नैनूराम शर्मा और अभिन हरि। प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 के अंतर्गत होता है और 1941 में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा के नगर निगम पर कब्जा कर लेते हैं और कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर कब्जा भी कर लेते हैं। कॉलेज की छात्राएं रामपुरा पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लेती हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं सिरोही प्रजामंडल जो 1939 के अंतर्गत होता है और गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के अंतर्गत होते हैं, जो राजस्थान के गांधी भी कहलाते हैं। और इसी के साथ में होते हैं वृद्धि शंकर तिवारी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंतर्गत बॉम्बे में होती है। फिर पढ़ते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल जो 1939 के अंतर्गत होता है और इसके जो क्रांतिकारी होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं क्रांतिचंद चौथानी और जमान शाह। उसके बाद में पढ़ते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल जो 1942 के अंतर्गत होता है और कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा में स्थित है और इसके संस्थापक होते हैं भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल
की बात करें तो 1943 के अंतर्गत होता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा और कुशलगढ़ दोनों अलग अलग प्रजामंडल होते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो मणि शंकर नागर द्वारा बनाया जाता है और धूलजी भाई बावासर और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का न्यूज़पेपर होता है संग्राम, जो बॉम्बे से छपता है, और धूलजी भाई भावासर की पत्नी जो विजय बहन भावासर हैं, उन्होंने बांसवाड़ा के अंतर्गत महिला मंडल की स्थापना भी करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो राजस्थान के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन होता है उसके सारांश की बात करें, जो मुख्य मेन बिंदु बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहली ये बातें जिनकी स्थापना बाहर हुई तो सबसे पहले आती हैं भरतपुर, जिनकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंतर्गत होती है। सिरोही की स्थापना बॉम्बे के अंतर्गत होती है। बीकानेर की स्थापना कलकत्ता के अंतर्गत होती है। जैसलमेर की स्थापना जोधपुर के अंतर्गत होती है। और मेवाड़ का जो संचालन होता है वो अजमेर से करते हैं कौन? वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा जी। और 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली 2 रियासतें हैं, जिनमें अलवर और जयपुर। उत्तरदायी सरकार की स्थापना सबसे पहले और द्वितीय नंबर पर करने वाली 2 रियासतें हैं, जो शाहपुरा भीलवाड़ा, और जहाँ पर राजा होते हैं सुदर्शन देव और जो पीएम होता है वो होते हैं गोकुललाल असावा। और सेकंड रियासत होती है झालावाड़, जिसमें हरिचंद्र के अध्यक्षता में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। जिन रियासतों के अंतर्गत महिलाओं ने हिस्सा लिया वो हैं बांसवाड़ा, जहाँ पर विजय बहन भावासर, और मेवाड़ के अंतर्गत नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत वहाँ पर जेल भी गई। और इसी के साथ में बात करें मेवाड़ डूंगरपुर की बात करें तो रास्तापाल घटना हमने पढ़ी है। इसके अंतर्गत जो 21 जून 1947 को होती है, और कालीबाई भील जो होती हैं वो शहीद हो जाती है अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाने के कारण। और एक होती हैं कोटा के अंतर्गत, जिसमें कॉलेज की छात्राएं होती हैं जो रामनगर नाम करके स्थान पर पुलिस थाने पर कब्जा कर लेती हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जेंटलमैन समझौता होता है, उसके अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत 17 सितंबर 1942 के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के अंतर्गत होता है, और इन्होंने तौल आंदोलन चलाया होता है, और जो मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास करते हैं। इनके बारे में नेक्स्ट बात करें तो बेगार विरोधी आंदोलन भी होता है, जो पंडित नैनूराम शर्मा करते हैं, और ये हाड़ौती प्रजामंडल की तरफ से होता है। नेक्स्ट बात करें तो तसीमो कांड, जिसके अंतर्गत जो धौलपुर के अंतर्गत होता है और 1946 के अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत पंचर सिंह व छत्तर सिंह नाम करके 2 क्रांतिकारी शहीद होते हैं। प्रयाण या फिर पैदल सभा या फिर पैदल यात्रा की स्थापना करने वाला रियासत है वो डूंगरपुर। और कृष्णा दिवस जो बॉम्बे के अंतर्गत मनाया जाता है, और शिक्षा दिवस जोधपुर के अंतर्गत मनाया जाता है 1936 गत मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा मनाया जाता है। 1913 के अंतर्गत सर्वहितकारिणी सभा जो कबीर पाठशाला और दलितों के लिए और कन्या पाठशाला बालिकाओं के लिए बीकानेर प्रजामंडल स्थापना करते हैं। इसी के साथ में अलवर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ, और इसी के साथ में अस्पृश्यता निवारण संघ भी बनाया जाता है। राजस्थान का गांधी के बारे में बात करें तो गोकुल भाई भट्ट हैं, जो हाथल गांव सिरोही के निवासी, और राजस्थान का नेहरू की बात करें तो जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं, जो वर्तमान भरतपुर के निवासी होते हैं। और वागड़ के गांधी की बात करें तो भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल हम करेंगे आगे की क्लासें। कल हिस्ट्री की अंतिम क्लासेस होगी, और
उसके जस्ट बाद में हमारा ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर दिया जाएगा और उसी के साथ में कला संस्कृति साथ साथ में चलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में क्लास जारी होते ही उसी समय नोटिफिकेशन आकर पहुँचे, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए, सभी क्लासों की नोटिफिकेशन एक ही स्थान पर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत जुड़िए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।